नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पेस मिशन चैप्टर को कवर करेंगे, अंतरिक्ष मिशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है आपका फर्स्ट एडिशन, जो कि आपका मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और ये बुक आपका 30 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉडल के साथ आता है। ये बुक आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स है और सीटी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, यूपीएससी जैसे सभी एग्जाम्स के लिए मतलब बहुत ही हेल्पफुल बुक है। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस चैप्टर को, अंतरिक्ष मिशन, स्पेस मिशन। तो इसमें आपका पहला पॉइंट दिया है, अंतरिक्ष विभाग अपनी एजेंसी इसरो के माध्यम से अपने दृष्टिकोण, मिशन और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष मिशनों को पूरा करता है। तो द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस थ्रू इट्स एजेंसी इसरो accomplishes स्पेस मिशन टू फुलफिल इट्स विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। इंडिया हैज़ 3 एक्टिव ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल। तो भारत के पास 3 क्रियाशील प्रक्षेपण यान हैं और इसमें आपका शामिल है PSLV। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसके फुल फॉर्म को PSLV के। यह एक हल्का से माध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहन है जो 1425 किलोग्राम तक का पेलोड को सब GTO का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑप्टिक ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ये जो आपका PSLV है तो ये आपका लॉन्च करता है 1425 किलोग्राम तक का पेलोड को लॉन्च करने में आपका सक्षम है PSLV। और यह एक बहुउपयोगी प्रक्षेपण यान है जिसे भूप्रेषण, भू स्थिर और नेविगेशन, मार्ग निर्देशन जैसे सभी 3 प्रकार के पेलोडों को प्रक्षेपित करने के लिए तैनात किया गया है। इसे इसरो का वर्क हॉर्स माना जाता है। तो इट इज कंसिडर्ड एज द वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो। इस पॉइंट को भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है जो तरल प्रणोदक चरणों से लैस है। यह 600 किलोमीटर की ऊंचाई के सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में 1750 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। यह उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा 2। अगला जो आपका यहाँ से प्रश्न, अगला जो आपका टॉपिक है, अगला पॉइंट आपका दिया है वो है GSLV के बारे में। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और यह आपका है GSLV MK2। तो GSLV MK2 के बारे में यहाँ पर कुछ दिया है कि यह एक माध्यम से भारी भरकम प्रक्षेपण यान है जो 2250 किलोग्राम तक का पेलोड को भूस्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। तो GSLV MK2 का उपयोग 2250 किलोग्राम तक के पेलोड के, मतलब जो सैटेलाइट्स होते हैं 2250 किलोग्राम के, उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए GSLV MK2 का उपयोग किया जाता है। अगला आपका पॉइंट है यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3, जिसे LVM-3 के नाम से भी जाना जाता है। तो MK3 जो आपका है GSLV MK3 LVM-3 एक हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जो 8000 किलोग्राम तक के पेलोड को पृथ्वी की निम्न कक्षा LEO में प्रक्षेपित करने के लिए सक्षम है। तो यह आपका GSLV MK3 जो है यह 8000 तक का पेलोड, मतलब जो है या किसी उपग्रह या किसी भाई मिशन को 8000 किलोग्राम तक का जो मिशन है उसको पृथ्वी की निम्न कक्षा जो होती है LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसमें ले जाने में सक्षम है MK3, GSLV MK3। अगला जो आपका यहाँ से स्पेस क्राफ्ट के बारे में दिया है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान। आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान भारत का पहला उपग्रह था
और 19 अप्रैल 1975 को कप्यूस्टिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो यह आपका पहला भारत का पहला उपग्रह था आपका आर्यभट्ट। और जो आपका आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान है, इसे आपका लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। आर्यभट्ट 1.4 मीटर व्यास वाला 360 किलोग्राम वजनी उपग्रह था। यह पृथ्वी के आयन मंडल, सौर एक्सरे और एक्सरे स्रोतों का अध्ययन करने के लिए निर्मित किया गया था। अगला जो आपका यहाँ से दिया है, यह है आपका सैटेलाइट भास्कर-1। भास्कर-1 भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो टीवी और माइक्रोवेव कैमरे से युक्त था। तो यह भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। तो भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग आपका उपग्रह कौन सा है? वह है भास्कर-1। अगला जो सैटेलाइट यहाँ पर दिया है, सैटेलाइट है ना, रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड RTP। रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड आपका इसका फुल फॉर्म है RTP का। यह एक 35 किलोग्राम का प्रायोगिक स्पिन स्थिर उपग्रह था जिसे 300 वाट की पावर हैंडलिंग क्षमता के साथ डिजाइन किया गया था। इसे 10 अगस्त 1979 को अपनी पहली उड़ान में SLV 3 पर लॉन्च किया गया था। तो SLV 3 जो था उसके पहली उड़ान पर इसे आपका लॉन्च किया गया था, रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड को। इसका डेट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बस। अगला जो आपका उपग्रह है वह है रोहिणी उपग्रह RS-1। रोहिणी सैटेलाइट RS-1 यह भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है जिसका उपयोग SLV E3E2 के दूसरे प्रायोगिक प्रक्षेपण उड़ान क्षमता को मापने के लिए किया गया था। तो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था आपका रोहिणी उपग्रह RS-1। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इसे आपका जो SLV 3E2 था उसके दूसरे प्रक्षेपण की उड़ान और उसके प्रक्षेपण की उड़ान क्षमता को मापने के लिए आपका इसे लॉन्च किया गया था, रोहिणी उपग्रह RS-1 को। अगला जो आपका उपग्रह है वह है एप्पल पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह है जिसे 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। और एप्पल से आपका प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसका डेट। और इसे एरियन 1 V3 द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह जो आपका है एप्पल उपग्रह, इसे एरियन 1 द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है आपका इनसैट 1A। इनसैट 1A आपका एक सैटेलाइट है। यह एक क्रियाशील बहुउद्देशीय संचार और मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसे 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च किया गया था। तो इनसैट 1 आपका एग्जाम में पूछता है कि यह क्या है। तो यह पहला क्रियाशील बहुउद्देशीय संचार और मौसम विज्ञान उपग्रह है, सैटेलाइट है। इसे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, फर्स्ट ऑपरेशनल मल्टीपर्पज कम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजी सैटेलाइट है आपका इनसैट 1। और इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला आपका है IRS-1A। IRS-1A यह भारत का पहला क्रियाशील रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे आपका लॉन्च किया गया था 17 मार्च 1988 में। तो यह भारत का पहला क्रियाशील ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। तो भारत का पहला ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग उपग्रह था आपका IRS-1A। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट मार्क किए उन पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिए। अगला है आपका कल्पना-1। कल्पना-1 इसरो द्वारा निर्मित प्रथम मौसम विज्ञान उपग्रह है। तो कल्पना-1 क्या है? तो कल्पना-1 इसरो द्वारा निर्मित प्रथम मौसम विज्ञान उपग्रह है जिसे 12 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया था PSLV C4 द्वारा। तो PSLV C4 द्वारा आपका लॉन्च किया गया था कल्पना-1 को 12 सितंबर 2002 में। अगला आपका सैटेलाइट है यहाँ से
GSAT-3। GSAT-3 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब मार्क कीजिएगा। इसे एडुसेट के नाम से भी जाना जाता है, तो एडुसेट के नाम से आपका जाना जाता है GSAT-3 को ही, इसी से डायरेक्ट आपका प्रश्न बनता है। भारत का प्रथम विशिष्ट शैक्षणिक उपग्रह है आपका GSAT-3, इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इसे लॉन्च किया गया था आपका 20 सितंबर 2004 में, तो 20 सितंबर 2004 में आपका लॉन्च किया गया था GSAT-3 को। इसे GSLV F-01 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो इस बात को भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। GSLV F-01 द्वारा आपका GSAT-3 को लॉन्च किया गया था। इसे एडुसेट के नाम से भी जाना जाता है। यह पॉइंट आपसे एग्जाम में मतलब अक्सर पूछता है। अगला जो हमारा मिशन था इसरो का, वह था चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 यह भारत का प्रथम मानव रहित चंद्र मिशन था और इसे 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान-1 जो आपका मिशन है, इसे 22 अक्टूबर 2008 में PSLV C-11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इस बात को बस आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। अगला इसमें है आपका यूथसैट। यूथसैट यह भारत रूस का एक संयुक्त स्टेलर तारों से युक्त और वायुमंडलीय उपग्रह मिशन है, जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अनुसंधान शोध स्तर पर विद्यालयों के छात्रों की भागीदारी होती है और इसे PSLV C-16 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इसमें आपके जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वे भाग लेते हैं और इस सैटेलाइट को मतलब कि निर्मित करते हैं। इसमें आपका देखिए वायुमंडलीय उपग्रह मिशन आपका मतलब शामिल होता है, तो ये इसी का आपका जाना जाता है यूथसैट के नाम से। आप लोग इतना बस याद रखिएगा, यह संबंधित है आपका विश्वविद्यालयों के छात्रों से। अगला जो आपका पॉइंट है यहाँ से वो है मेगाट्रॉपिक्स। मेगाट्रॉपिक्स आपका सैटेलाइट है जिसे 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। तो 12 अक्टूबर 2011 को आपका लॉन्च किया गया था मेगाट्रॉपिक्स, और यह उष्णकटिबंधीय में जल चक्र और ऊर्जा विनियमन का अध्ययन करने के लिए भारत फ्रांसीसी संयुक्त उपग्रह मिशन था। तो इसे भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से आपका लॉन्च किया था मेगाट्रॉपिक्स को। इसे PSLV C-18 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो यह जो मिशन था आपका मेगाट्रॉपिक्स, इसे PSLV C-18 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला है आपका RISAT-1। RISAT-1 का फुल फॉर्म है आपका रडार इमेजिंग सैटेलाइट। तो यह भारत का प्रथम स्वदेशी सभी मौसम में काम आने वाला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे 26 अप्रैल 2012 में आपका लॉन्च किया गया था। 26 अप्रैल 2012 में आपका RISAT-1 को लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च किया गया था PSLV C-19 द्वारा। तो इस दोनों बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह रडार इमेजिंग सैटेलाइट है आपका RISAT-1। अरे भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा चला गया तो नीचे, रुकिए थोड़ा सा। RISAT-1, GSAT-1 यहाँ पर है। मॉम आपका एक मिशन था जो कि आपका एक अंतर्ग्रही मिशन था भारत का। इसे आपका जाना जाता है मंगलयान-1 के नाम से। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन, जिसे लॉन्च किया गया था आपका 5 नवंबर 2013 को। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इसे PSLV C-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था मंगलयान-1 मिशन को, तो इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला आपका है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट भारत का प्रथम विशिष्ट खगोल विज्ञान मिशन है, जिसका उद्देश्य एक्सरे ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड में एक साथ आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करना है। इसे आपका लॉन्च किया गया था 28 सितंबर 2015 को यूजिंग PSLV C-30 लॉन्च व्हीकल। तो इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। यह आपका प्रथम विशिष्ट खगोलीय विज्ञान मिशन था भारत का, एस्ट्रोसैट। अगला है आपका कार्टोसैट। कार्टोसैट 2D आपका है। यह सूर्य तुल्यकालिक कक्षा SSO में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है
और कार्टोसैट श्रृंखला में उपग्रहों में पांचवा है। इसे लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 द्वारा। इन डेट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि डेट्स आपके पूछे जा सकते हैं। कार्टोसैट 2D आपका लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 द्वारा। अगला जो आपका सेटेलाइट है या फिर मिशन था, यह था चंद्रयान 2। यह भारत का दूसरा चंद्र मिशन था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने वाला पहला मिशन था। 22 जुलाई 2019 को 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया था आपका चंद्रयान 2 मिशन। मिशन में एक ऑर्बिटर, विक्रम नामक एक लैंडर, प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल था। तो ये सभी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो आपका विक्रम नामक एक लैंडर था ना, तो उसमें पूछता है एक लैंडर का नाम क्या था और प्रज्ञान जो रोवर था उसका नाम क्या था। तो इन दोनों पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसे आपका लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल द्वारा। अगला आपका जो पॉइंट दिया है यहाँ पर वह है EOS-03। EOS-03 ये आपका अर्थ ऑब्जर्वेशनल सेटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है। यह भारत का पहला ताक्षणिक रियल टाइम भूप्रेक्षण उपग्रह है। GSAT समूह का पहला उपग्रह है यह, और इसे लॉन्च किया गया था आपका 12 अगस्त 2021 को GSLV F10 द्वारा। GSLV F10 द्वारा आपका लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा। अगला आपका पॉइंट यहाँ से है PSLV C-55। तो ये आपका लॉन्च व्हीकल है। PSLV C-55 को दो सिंगापुरी उपग्रहों, प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलियोस 2 और सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमेलाइट 4 के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा रेंज सार आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। तो इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। श्रीहरिकोटा रेंज जो आपका है यह आंध्र प्रदेश में है, और इसे यह आपका PSLV C-55 जो है इसे लॉन्च किया गया था दो सिंगापुरी उपग्रह के साथ। प्राथमिक उपग्रह का नाम था टेलियोस 2 और दूसरे उपग्रह का नाम था सह उपग्रह जो था वह था ल्यूमेलाइट 4। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला आपका है चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 या चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और छोर से छोर एंड टू एंड घूमने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। इसे 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई थी। तो इसे लॉन्च किया गया था आपका 14 जुलाई 2023 में, और इसे 23 अगस्त 2023 में ही लॉन्च करा लिया गया था सॉफ्ट लैंडिंग के साथ। और इसे आपका प्रक्षेपित किया गया था LVM-3M4 द्वारा। इसमें डेट्स आप लोग इम्पोर्टेंट है तो डेट्स याद रखिएगा। अगला है आपका आदित्य L1। आदित्य L1 जो मिशन था यह सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है। तो आदित्य L1 आपका एक प्रकार का उपग्रह था और यह मिशन भी था भारत इसरो का, और यह आपका सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है। और संस्कृत में आदित्य का अर्थ होता है आपका सूर्य। यहाँ L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 जो है आपका यह सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। और L1 आपका एक स्थान होता है जहाँ दो खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन की स्थिति में होते हैं। तो यह सैटेलाइट आपका आदित्य L1 जो था वह वहीं पर पोजीशन किया जाने वाला था। और इसे इसे आपका 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था PSLV C-57 द्वारा। तो इसका डेट याद रखिएगा। और ये जो आपका लैग्रेंज पॉइंट है ना, ये क्या होता है इस बात को याद रखिए, आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला है आपका ये देखिए आप आदित्य L1 जो मिशन था, आदित्य L1 जो सेटेलाइट है उसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है। अरे
कहाँ पर आपका प्लेस्ड किया गया है। अगला जो आपका है यहाँ से पॉइंट अब स्टार्ट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व के जितने भी आपके सैटेलाइट्स हैं या मिशंस हैं उनके बारे में। तो पहला आपका है यहाँ पर स्पुतनिक 1, यह आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। स्पुतनिक 1 यह विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसे सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था, जो अंतरिक्ष युग में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। यह कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। तो बैकोनूर कॉस्मोड्रोम इन कजाकिस्तान से इसे प्रक्षेपित किया गया था आपका स्पुतनिक फर्स्ट को। यह विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है, तो इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और यह लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 में। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से। अगला है आपका वोस्टॉक 1। वोस्टॉक 1 यह पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान थी, जिसे 12 अप्रैल 1961 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन द्वारा कक्षा में संपन्न की गई थी। तो यह आपका एक मानव अंतरिक्ष उड़ान था वोस्टॉक 1, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इसे भी आपका कजाकिस्तान के बैकानूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। और गागरिन ने पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से उतरने से पहले पृथ्वी की एक कक्षा की परिक्रमा पूर्ण की थी। अगला जो आपका मिशन है वो है अपोलो 11। अपोलो 11 यह चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान थी। और इसे 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा था यह मिशन। इसमें आपके अंतरिक्ष यात्री शामिल थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन थे आपके शामिल, माइकल कोलिन्स आपके शामिल थे। 3 लोग थे जो कि आपके अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा के लिए भेजे गए, चंद्रमा मिशन के लिए अपोलो मिशन 11 के लिए भेजे गए थे चंद्रमा की सतह पर, जैसा आपकी इमेज में आप देख सकते हैं। अगला आपका है वाइजर 1। वाइजर 1 यह एक अंतरिक्ष शोध जिसे सूर्य के हेलियोस्फीयर से परे बाहरी और मंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए वॉयेजर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 सितंबर 1977 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। तो वॉयेजर 1 आपका लॉन्च किया गया था कि मतलब भाई वायुमंडल के जो आपका सोलर सिस्टम है उसके बाहर के जो खगोलीय पिंडी हैं, उन खगोलीय चीज़ें हैं, उनके बारे में अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। और वॉयेजर 1 को आपका लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 1977 को ही। अगला आपका मिशन है वो है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप HST। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप इसे 1990 में लॉन्च किया गया था और यह अब तक के सबसे सफल अंतरिक्ष मिशनों में से एक है। इसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और खगोल विज्ञान में कुछ सबसे प्रतिष्ठित छवियों का निर्माण किया। जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे इमेज आपके हब्बल टेलीस्कोप द्वारा लिए गए हैं और इससे आपका लॉन्च किया गया था 1990 में। इस बात को बस याद रखिएगा आप लोग। अगला आपका पॉइंट है यहाँ पर एरियन 5। एरियन 5 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना के कौरो से एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, जिसे जूस के नाम से जाना जाता है, लॉन्च किया गया था। तो यह एक प्रकार का मिशन था आपका एरियन 5, जिसे जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है और इसे लॉन्च किया गया था एरियन 5 रॉकेट द्वारा। यह एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आपका लॉन्च किया गया था एरियन 5 मिशन। अगला आपका है यहाँ से फॉल्कन 9 ऑफ स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 इसके द्वारा नासा के साथ मिलकर फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका से क्षोमंडलीय उत्सर्जन प्रदूषण की निगरानी टेम्पो के लिए इनसैट 40E उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था।
तो यह आपका लॉन्च किया गया था इंटेलसैट 40E उपग्रह, जो कि स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 द्वारा आपका प्रक्षेपित किया गया था क्षोभमंडल में। अगला है आपका टाइफा 1। टाइफा 1 केन्या ने कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका से स्पेस स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला ऑपरेशनल U3U अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOU अरे EOS जो आपका है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है टाइफा 1, इसे प्रक्षेपित किया गया था आपका स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा। और यह है आपका टाइफा 1 मिशन, जो कि केन्या देश का था। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला आपका पॉइंट है यहाँ से, वह है फेंजी-उन 3G। फेंजी-उन 3G या चीन ने निम्न और मध्य अक्षांश के वैश्विक क्षेत्रों में विनाशकारी मौसम की स्थिति के दौरान भारी वर्षा की निगरानी के लिए समर्पित अपना पहला उपग्रह फेंजी-उन 3G लॉन्च किया था। तो फेंजी-उन जो आपका मिशन है, यह एक उपग्रह है जो कि लॉन्च किया गया था आपका चाइना द्वारा। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप लोग। अगला है आपका स्टारलिंक। स्टारलिंक आपका यह दूर दराज के स्थानों पर कम लागत वाला इंटरनेट प्रदान करने के लिए निजी अंतरिक्ष उड़ान इस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा विकसित एक उपग्रह नेटवर्क का नाम है। तो यह एक प्रकार का उपग्रह नेटवर्क है स्टारलिंक, और इसे स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला अब यहाँ से हम लोग देखेंगे स्पेस एजेंसीज को। तो जितनी भी प्रसिद्ध स्पेस एजेंसीज है उनमें आपका शामिल है पहला नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यह कि इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ देता है। यह एक यूएस आधारित संगठन है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। तो इसे स्थापित किया गया था 1958 में, इस बात को याद रखिएगा। और नासा ने 1972 में बृहस्पति और शनि जैसे पूरी तरह से अज्ञात ग्रहों का दौरा किया है। इसके सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, वाइकिंग 1, चंद्रा एक्स-रे वेधशाला और वाइजर 1 एंड वाइजर 2, स्काई लैब, स्पेस शटल, अपोलो आदि मिशन शामिल है। ये सारे मिशन आपके जो हैं अंतरिक्ष मिशन है, और ये सभी आपके नासा द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। अगला है आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इट इज एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1969। तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। जो आपका नासा है, नासा की स्थापना की गई थी 1958 को। अगला है CNSA आपका चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका फुल फॉर्म। यह एक चीनी संगठन है जिसे 1993 में स्थापित किया गया था। तो इसे आपका स्थापित किया गया था 1993 में, और यह एक चीनी संगठन है। इसने 2003 में अपने पहले रोबोटिक चंद्र लैंडर और रोवर के रूप में चेंज 3 का उपयोग करके चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहली सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो इसने भी आपका 2013 में चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया था। चाइना की कंपनी है आपका चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने। अगला है आपका रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी RFSA। तो रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी यह एक रूसी संगठन है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, और इसे रोसकोमोस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखें आपका रोसकोमोस के नाम से जाना जाता है आपका रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी को। जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश था आपका रूस, और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री आपकी है रूस देश है, जो कि है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। इसकी स्थापना डेट भी याद रख लीजिएगा। अगला है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यह एक बहु सरकारी 22 यूरोपीय देशों का संगठन है।
तो भाई यूरोप वाले बहुत चालाक होते हैं मतलब ऐसा कुछ है नहीं भाई, जैसे कि वहाँ के जो देश है, छोटे छोटे देश हैं, तो उन सब ने मिल के एक ही एजेंसी बना लिया, स्पेस एजेंसी, ताकि उनका मतलब जो खर्चा है वो सभी देश मिलकर शेयर कर लें और कम खर्चे में एफिशिएंसी मतलब कि वो लोग हासिल कर पाएँ। तो यह आपका एक बहुत बहुत सरकारी संगठन है, जो कि 22 यूरोपीय देश इसमें शामिल हैं, और इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, और इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसके सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष मिशनों में आपका शामिल है वीनस एक्सप्रेस, रोसेटा मिशन, मार्स एक्सप्रेस, कोरोट अंतरिक्ष दूरबीन मिशन आदि शामिल है। ये सभी आपके प्रसिद्ध मिशंस हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के, ईएसए के। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कितने देश शामिल हैं आपका, और इसकी स्थापना कब की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। अगला है आपका जाक्सा। जाक्सा आपका है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरर एजेंसी। यह जापानी सरकार द्वारा एक संगठन है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है टोक्यो में। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इसकी स्थापना 2003 में आपका की गई थी, और इसका मुख्यालय आपका टोक्यो में। जाक्सा एक जापानी सरकार का एक संगठन है। अगला जो आपका है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। स्पेस एक्स यह दुनिया की पहली निजी अंतरिक्ष अनुसंधान कंपनी है। इसकी स्थापना 2002 में एलन मस्क द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय है हाथोर्न कैलिफोर्निया में स्थित। तो इससे आपका 2002 में एलन मस्क द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका मुख्यालय हाथोर्न कैलिफोर्निया में। इस बात को याद रखिएगा भाई, क्योंकि पूछ सकता है। अभी इन्होंने एक रीयूजेबल रॉकेट बना लिया है, तो समझ सकते हैं आप लोग कितना इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज यह फ्रांस का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। इस अंतरिक्ष एजेंसी को सेंटर नेशनल डी एट्यूड स्पैटियल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सेंटर नेशनल डी एट्यूड्स स्पैटियल्स इसका अन्य नाम है। तो इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा कि यह फ्रांस का संगठन है, और इसकी स्थापना की गई थी 1961 में, और इसका मुख्यालय है आपका पेरिस में। अगला है आपका जर्मन एरोस्पेस सेंटर DLR। जर्मन एरोस्पेस सेंटर यह अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कोलोन में है। तो इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला है इटालियन स्पेस एजेंसी ASI। इटालियन स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है आपका रोम में स्थित। इसके सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में मार्क रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर, जूनो, कैसिनी, ह्यूजेंस और XMM न्यूटन शामिल हैं। ये सभी आपके प्रसिद्ध स्पेस मिशन है, जो कि है किए गए थे इटालियन स्पेस एजेंसी द्वारा। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में रुकी, थोड़ा इसे जूम कर लेते हो। और पहला प्रश्न है आपका यहाँ से कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कल्पना चावला जी थी। ये आपका देखिए CHSL 2023 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है आपका गगनयान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका MTS 2023 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जिसे वर्ष डैश में प्रक्षेपित किया गया था। तो आर्यभट्ट अंतरिक्ष मिशन आपका 1975 में आपका लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या उपग्रह INSAT-1B का उद्देश्य नहीं था। तो INSAT-1B का उद्देश्य नहीं था प्रोटेक्टिंग द नेशनल बॉर्डर। बाकी टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर वार्निंग, मतलब कि जो आपके
मौसमी आपदा हैं उनके बारे में मतलब इसका कार्य, अरे उसके बारे में जानकारी देना इसका कार्य था। तो पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि अति उच्च विभेदन रेडियोमीटर ले जाने वाले उपग्रह की कौन सी श्रृंखला तापमान, मेघावरण, हवा और संबंधित मौसम की घटनाओं का मूल्यवान प्रक्षेपण प्रदान करती है? तो यह सीरीज सैटेलाइट है आपका, इसे कहा जाता है इनसैट सीरीज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह तापमान, मेघावरण, हवा संबंधित मौसम की घटनाओं का मूल्यवान प्रक्षेपण प्रदान करता है इनसैट सीरीज। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक पर आधारित भारत का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है? तो यह है डिजियंत्रा रिसर्च टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है आपका यहाँ से प्रश्न कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्णतः क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो भारत में पहले निजी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम है धवन-1। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, धवन-1। अगला प्रश्न है महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल मात्रोसी नौरा अल मात्रोसी किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका यूएई से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट से आपका संबंधित है नौरा अल मात्रोसी। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? तो स्पुतनिक 1 आपका लॉन्च किया था यूएसएसआर ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सोवियत संघ ने। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के मानव मिशन के लिए स्पेसएक्स द्वारा विकसित अंतरिक्ष यान का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्पेसएक्स मैन मिशन टू द इंटरनेशनल, तो यहाँ पर आपका स्पेस क्राफ्ट का नाम पूछा है, तो इसका नाम था क्रू ड्रैगन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्रू ड्रैगन। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। अरे महिला थी भाई, पहले व्यक्ति थे आपके यूरी गागरिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में आपका जाना जाता है विक्रम साराभाई को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन डैश के पास स्थित है? तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन आपका स्थित है तिरुवनंतपुरम के पास में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मंगल ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान डैश में था? तो मंगल ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान जो है आपका PSLV C-25 पे था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नासा का डैश अंतरिक्ष यान बृहस्पति की खोज के लिए लॉन्च किया गया था? तो नासा का जो जूनो मिशन था यह लॉन्च किया गया था बृहस्पति की खोज के लिए। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड डैश दिन बिताए थे? तो सुनीता विलियम्स जी ने आपका अंतरिक्ष में टोटल 195 डेज बिताए थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम बताइए। तो नेम द कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। तो इसका कॉमर्शियल आर्म है आपका इसरो का एंट्रिक्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताइए। तो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी आपका ESA। अगला यूरोपियन स्पेस एजेंसी आपका ESA। अगला आपका प्रश्न यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन इसरो के लॉन्चिंग स्थानों में से एक है? तो इसरो के लॉन्चिंग स्थानों में से एक है आपका श्रीहरिकोटा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा जी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताइए। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकोमोस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, रॉसकॉस्मोस। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा शुक्र मिशन को क्या कहा जाता था। तो इसरो द्वारा शुक्र मिशन को कहा जाता था आपका शुक्रयान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सौर जांच का नाम बताइए। तो भारत के सौर जांच का नाम है आपका आदित्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जी सैट 30 एक डैश उपग्रह है। और जी सैट 30 जो है आपका, यह एक कम्युनिकेशन उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि साइट भारत में 1 साल तक चलने वाले उपग्रह आधारित निर्देशित प्रणाली है। साइट में ई का क्या मतलब है। तो साइट जो आपका है, इसमें ई का मतलब है एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपके जितने भी प्रश्न थे, मतलब स्पेस मिशन से संबंधित, होते हैं समाप्त, द एंड। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।